नमस्कार, मैं परमवीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ। इस हफ्ते बिहार 3 अलग अलग मोर्चों पर उलझा रहा। एक मोर्चा था विधानसभा का, जहां बजट सत्र के आखिरी दिनों में शराबबंदी की बहस ने पूरे सत्र को अपनी आंच में झुलसाए रखा। दूसरा मोर्चा था बच्चों का, जहां एक तरफ सरकार डिजिटल लत से उनकी रक्षा का वादा कर रही है और दूसरी तरफ खाली होते खजाने के सवाल उठ रहे हैं। और तीसरा मोर्चा था सीमांचल का, जहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा एक रूटीन निरीक्षण था या किसी बड़े बदलाव की आहट, यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। तीनों मोर्चे अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक ही सवाल की तरफ इशारा करते हैं। बिहार की राजनीति असली मुद्दों को सुलझाती है या उन्हें और उलझा देती है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सत्र जाते जाते एक ऐसी बहस छोड़ गया जो अभी थमी नहीं है। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के आंकड़ों पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि बिहार रिकॉर्ड कर्ज में डूबा है, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और संविदा कर्मियों के वेतन में देरी हो रही है और विकास सिर्फ विज्ञापनों में है। धरातल पर फंड की कमी से काम ठप है। जवाब में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की आर्थिक सेहत एकदम फिट है। बजट 3,47,000 करोड़ का है और घाटा 3% के अंदर है, लेकिन सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क तब दिखने लगा जब पता चला कि सरकार ने डीटीओ समेत कई विभागों को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा वसूली के निर्देश दिए हैं। वाणिज्य कर विभाग ने भी सर्कुलर जारी किया कि सालाना 3 लाख से ज्यादा कमाने वाले सभी प्राइवेट कर्मियों को अब पेशा कर अनिवार्य रूप से देना होगा। भोजपुरी में एक पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। सरकार ऊपर से खजाने को फिट बता रही है और भीतर से हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और यहीं से फिर एक बार शराबबंदी कानून कटघरे में आ गया। विशेषज्ञों और विपक्ष के एक धड़े का कहना है कि शराबबंदी से बिहार को सालाना 10,000 से 15,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। पैसा माफियाओं की जेब में जा रहा है और पुलिस का आधा वक्त शराब पकड़ने में निकल जाता है। सरकार का जवाब वही पुराना है, शराबबंदी राजस्व से बड़ा सामाजिक सुधार है। बात निकली तो निकलते रही, हाथ में कुछ ना आए। जो बहस होनी चाहिए थी वो कहीं गुम हो गई और कीचड़ उछालने का एक और मौका सबको मिल गया। इसी सत्र में सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया जो चर्चा में रहा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि मोबाइल की लत अब ड्रग्स जितनी खतरनाक हो चुकी है। एनसीपीसीआर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है, यूपी और महाराष्ट्र से भी आगे। बिहार के 78% किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। बच्चों ने एक साल में करीब 5 करोड़ गेमिंग में उड़ा दिए और करीब 70% बच्चे एंजाइटी जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकार की मंशा है कि ऑनलाइन गेम्स के लिए उम्र और स्क्रीन की टाइम की सीमा तय हो, प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित हो और स्कूलों में साइबर हाइजीन सिखाई जाए। अगर यह कानून आता है तो बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जो बच्चों के बचपन को मोबाइल से कानूनी तौर पर आजाद कराने की कोशिश करेगा। लेकिन गांव में कहते हैं, ढोल बड़ा बाजेला बजनवा कम होला। ऐलान तो बड़ा हुआ है, देखना यह है कि कानून की शक्ल कब और कैसे सामने आती है। अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते 3 दिन के लिए बिहार के सबसे संवेदनशील इलाके सीमांचल में रहे। 25 फरवरी को किशनगंज में हनुमान मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के साथ डेमोग्राफिक बदलाव पर देर रात तक मंथन किया। दूसरे दिन अररिया के लेटी बॉर्डर पर एसएसबी के नए भवनों का उद्घाटन हुआ और साफ कहा कि सीमा सुरक्षित रहेगी तो ही देश सुरक्षित रहेगा। और 27 फरवरी को पूर्णिया में तीनों जिलों के एसपी और डीएम के साथ अंतिम समीक्षा बैठक के साथ दौरा पूरा हुआ। शाह ने ऐलान किया कि सीमांचल से अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे को नो इंक्रोचमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी अटकल छिड़ गई। क्या सीमांचल को बिहार से काटकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा? शाह ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी डेमोग्राफी वाली चिंता ने इस चर्चा को और हवा दे दी।
तेजस्वी यादव की पार्टी का आरोप है कि शाह विकास की नहीं बंटवारे की बात करते आए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने संवेदनशील बहुसीमीय इलाके को काटना व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक हाथी ना चले रास्ता ना बनेला। अमित शाह का यह दौरा महज निरीक्षण था या आगे आने वाले किसी बड़े कदम की तैयारी, यह तो वक्त ही बताएगा। तो ये रहा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिपोर्ट। 3 तस्वीरें, 3 सवाल, खाली होते खजाने पर नूरा कुश्ती, बच्चों के बचपन को बचाने का ऐलान और सीमांचल में एक बड़े बदलाव की धुंधली सियाहट। बिहार की असली समस्या इन्हीं के बीच कहीं दबी पड़ी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।